सेक्टर 16 स्थित आप देखेंगे आईसीएसआई फरीदाबाद चैप्टर के कैंपस में आप देखेंगे यहाँ पर आज पीसीएस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसे मौके पर जगह जगह जो यहाँ पे इस सेंटर के जो इंचार्ज मैनेजमेंट या फिर जो आए हुए अधिकारी हैं यहाँ मौके पर एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे सीएस हैं वो खासकर एक दूसरे से जब मुलाकात कर रहे हैं, काफी दिन बाद जब एक दूसरे से मिलने के बाद से यहाँ पे कुछ चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ अधिकारी जो आए हैं तो क्या कुछ आज का उद्देश्य है, क्या आज इवेंट है, हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सर देखें आज ये फरीदाबाद चैप्टर में पहुंचे हैं, बतौर मुख्य अतिथि आपका यहाँ शरीक बना, क्या कुछ है आज? सबसे पहले मैं फरीदाबाद चैप्टर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करा इस पीसीएस डे सेलिब्रेशन को लेके। पीसीएस डे बेसिकली हमारा प्रैक्टिसिंग साइड ऑफ प्रोफेशन है, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिसिंग साइड में आता है। और हम आज पीसीएस डे 15 जून को जनरली मनाया जाता है, तो 14-15 जून को हमारा नेशनल प्रोग्राम अयोध्या में था, तो जिसकी वजह से लोकल चैप्टर्स को अलग अलग टाइम स्लॉट दिए गए, आप अपने अपने रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में अपना पीसीएस डे को सेलिब्रेट करें। और वही पीसीएस डे सेलिब्रेट करने के लिए आज फरीदाबाद ने दिन को चुना है 29 जून को। यहाँ पे अब मेरे को आमंत्रित किया, शुक्रिया उनके लिए। और पीसीएस डे बेसिकली जो भी हमारे प्रैक्टिसिंग साइड ऑफ प्रोफेशन है उनको जो पहली रिकॉग्निशन मिली थी सन 1988 के 99 के आसपास मिली थी, जब एनुअल रिटर्न जो कंपनी की होती है उसको एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफाई करता है। तो दैट वाज द फर्स्ट रिकॉग्निशन जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को मिली। और उसके बाद अब आज तक कुल मिलाकर 150 से ज्यादा की रिकॉग्निशन अलग अलग एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, कस्टम्स एक्ट में, सेबी में, आरबीआई में, रेरा में, इस तरह के जीएसटी एक्ट में अलग अलग रिकॉग्निशन 150 से ज्यादा की हमें मिल चुकी हैं, जिसके अंदर हम प्रैक्टिसिंग सीएस जो हैं उसको मिलके काम कर पा रहे हैं। और उसी की वजह से हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो खासकर देखिए जिस तरीके से अभी आपका सेमिनार बाकी है, आपको सुनेंगे भी है, लेकिन यहाँ मोस्टली जितने लोग पार्टिसिपेट किए वो तो रहेंगे, ले बाकी और लोगों को क्या कुछ बताएंगे आज की इस इवेंट से, क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है? मेरा एक हमेशा से मानना है कि हम कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशनल है। हमें हमारे कोर्स करिकुलम में इतना कुछ पढ़ाया जाता है कि अगर हम किसी भी चीज को करना चाहे तो हम कर सकते हैं। कईयों का मानना है कि हम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होके या कंपनी सेक्रेटरी होके हम इनकम टैक्स में अपीयर नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, इनकम टैक्स के रूल आपको अलाउ करते हैं। सिर्फ सीए ही नहीं, सीएस भी उसमें जा सकते हैं, सर भी एग्री करेंगे, ऑडिटर सर है यहाँ पे अवेलेबल। तो रेरा के अंदर अथॉरिटी जो ट्राइब्यूनल है उसके अंदर अगर कोई वहां पे जाके प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो ये एक मंच ऐसा होता है कि जहाँ पे हम डिस्कशन कर पाए, कि हम अपने बाकी मेंबर्स को भी कन्वे कर पाए जिनको अभी तक नहीं मालूम है कि हम और कहां पे काम कर सकते हैं। तो सिर्फ कंपनी लॉ हमारा एरिया नहीं है, हमारे साथ और भी कई ऐसे कानून जुड़े हुए हैं जिसके अंदर हम अपनी सेवाएं अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। तो मोस्टली मेंबर्स जो है उनको तो अपडेट होगा, कुछ नया अपडेट क्या है, क्योंकि आप लोग पूरे इंडिया में जगह जगह जाना, स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर इंफॉर्मेशन जब शेयर करते हैं, तो कुछ नया अपडेट है? नया अपडेट सबसे ज्यादा नया अपडेट हमेशा यही रहता है कि मेंबर्स को और अवगत कराना कि आप और कौन से एरिया में काम कर सकते हो। अगर हम कंपनी सेक्रेटरी सोच के सिर्फ कंपनी लॉ को देखेंगे तो कईयों की सोच बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। बट अगर हम इसी तरीके को करें कि आगे हम एज अ प्रोफेशनल करें, तो एज अ प्रोफेशनल देयर इज नो लिमिटेशन फॉर एनी प्रोफेशनल। तो कोई भी प्रोफेशनल किसी भी काम को करना चाहे, उसमें कहीं ऐसा नहीं होता कि यहाँ कानून में कहीं लिखा है कि नहीं आप कर सकते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं और हम एट पार विद अदर प्रोफेशनल बॉडीज काम करते हैं। हर किसी के प्रोफेशनल की अपनी एक्सपर्टीज है। किसी एक इंडिविजुअल की कंपनी लॉ की हो सकती है, किसी की सेबी लॉ की हो सकती है, किसी की आरबीआई, किसी की फेमा, किसी की जीएसटी। तो ऐसे अलग अलग लॉज हैं, तो जिसको कंप्राइज करके हमारी प्रोफेशनल पार्टनरशिप बढ़ती है, ग्रो करती है और इंडस्ट्री भी ग्रो करती है। देखिए कई सेंटर हैं, लेकिन फरीदाबाद सेंटर पे जब आप कभी विजिट करते हैं तो क्या लगता है बाकी के मुकाबले यहाँ सेंटर में? फरीदाबाद दिल्ली के बहुत करीब है, ठीक है। दिल्ली एनसीआर के हमारा दिल्ली में रीजनल ऑफिस है और उसके साथ दिल्ली के अलग अलग कोनों में एनसीआर रीजन में लगते हैं, उन्हीं में से एक बड़ा चैप्टर है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद का सहयोग हमारे प्रोफेशन में और इंडस्ट्री में काफी बड़ा, इंडस्ट्रियल टाउन फेमस है फरीदाबाद एज कम्पेयर टू एनी अदर रीजनल सिटी। वहां पे हर सिटी का अपना एक दायित्व है। और जो अगर बात करूं गुड़गांव की, वो एक सर्विस सेक्टर में काम करता है, फरीदाबाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करता है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशनल को एक्सपोजर उस तरीके का मिल पा रहा है। थोड़ा सा एक्टिवनेस आप लोगों की ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि बीच में छुट्टियों में तो बच्चे मशगूल रहते हैं, लेकिन इस बार इवेंट में क्या कुछ नया होने वाला है, क्या करने वाला है? इस बार इवेंट में टॉपिक्स नए स्पीकर्स हैं, हम जगह जगह अच्छे अच्छे स्पीकर्स ला रहे हैं
और कोशिश यही है कि जितना लोग मेंबर्स इस चीज का फायदा उठा पाए बेटर है। अच्छे से ये हम कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा। और अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती तो मेरे ख्याल से यहाँ स्टूडेंट की तादाद भी बहुत ज्यादा होती। वी विल ट्राई आवर बेस्ट फॉर एट एवरी लेवल। और आज जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू द रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सीएस, ये रौनक जी ले रहे हैं। ये एमए इंडिया में सीएस भी हैं और आज का जो टॉपिक है एक डिफरेंट भी है और सीएस की ट्रांसफॉर्मिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्पफुल होती है वो बताएंगे। दूसरा टॉपिक जो ले रहे हैं वो सीडीएसएल के 2 बंदे ले रहे हैं क्योंकि अभी 30 सितंबर तक हमारे पास डेडलाइंस हैं डीमैट के लिए। तो मुकेश जी एंड वीना जी ऑल्सो हियर फॉर द डीमैट टॉपिक, क्योंकि आज कंपनी को 30 सितंबर से पहले सारी ये डेडलाइंस को कंप्लीट करना है। तो आज हमारे इसलिए टॉपिक अच्छे हैं। खंडेवाल सर हैं, ये हमारे ऑडिटर हैं और सीएस फैटर्निटी के हैं। बहुत सीनियर मेंबर्स भी आज पास्ट चेयरमैन भी यहाँ प्रेजेंट हैं और कम्युनिटी भी अपने मेंबर्स भी पूरे प्रेजेंट है हमारे। तो सर अभी थोड़ी देर बाद अपने मेंबरों से रूबरू होना होगा, उसके बाद से क्या कुछ नया क्या बताओगे? देखिए मैं ये बताऊंगा, सबसे पहले तो ये गौरव का विषय आज फरीदाबाद के लिए क्योंकि पीसीएस डे मनाया जा रहा है और मुझे लगता है जितने भी यहाँ कंपनी सेक्रेटरी मौजूद हैं सभी इस क्षण को आनंदित महसूस कर रहे होंगे। और जो कंपनी सेक्रेटरी है ना, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कंपनी में, क्योंकि कंपनी की कोई आंख हाथ नाक कान नहीं होते हैं। कंपनी अपना सारा काम जो करती है वो जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसके थ्रू होती है। अब जो हमारा कंपनी एक्ट है, जो सेबी है, उन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं जिसकी वजह से एक अगर थ्रेशोल्ड और लिमिट क्रॉस होती है तो कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी की जो अपॉइंटमेंट है वो मैंडेटरी हो जाती है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है आज की डेट में कंपनी सेक्रेटरीज के पास में। ग्लोबलाइजेशन बढ़ चुका है, पूरी दुनिया एक छोटे से मोबाइल में सिमट चुकी है। आज की डेट में मुझे ये लगता है सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया जाना चाहिए। रीजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, कंप्यूटर में मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए भी तो चाहिए। और जो कंपनी सेक्रेटरी का माइंड है ना, जो चीज सामने आ रही है वो बनी बनाई है, लेकिन उसको रिफाइनमेंट कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये कंपनी सेक्रेटरी का काम है। तो मुझे लगता है आज की डेट में जो कंपनी सेक्रेटरी के पास अपॉर्चुनिटी है इससे पहले कभी नहीं रही। और मैं आपके चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहूंगा स्टूडेंट को, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में एडमिशन लें, क्वालिफिकेशन लें, बहुत बेनिफिट है। नंबर 1, कोई रिजर्वेशन नहीं है। नंबर 2, कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 3, अमीर गरीब का कोई चक्कर नहीं है। नंबर 4, आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप दे सकते हो। टाइम अनलिमिटेड है, आप 18 साल से लेकर 100 साल तक की एज तक के हो तब भी आप इस कोर्स को पास आउट कर सकते हो। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया कोर्स है। इस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं, लाइव हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो क्या कुछ अपने मेहमानों को आज आप लोगों ने अपने कैंपस में बुलाया, तो क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे कि जतिन जी हमारे जो चेयरमैन ऑफ एनआईआरसी हैं और हमारे ऑडिटर हैं राजेश खंडेलवाल जी, जो बहुत कुछ बता चुके हैं कि पीसीएस के बारे में। बाकी जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पीसीएस डे प्लस सेमिनार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीसीएस डे वैसे तो 15 जून को आता है, बट ऑन 29 जून एज पर द एनआईआरसी गाइडलाइंस हम उसको आज आयोजन किया गया है। जो सबसे पहली बार पीसीएस डे को रिकॉग्नाइज करने के लिए 2015 में 15 जून को चुना गया था कि इस दिन सेलिब्रेट करेंगे, और वहीं से ये चलन चलता है ताकि हम पीसीएस को रिकॉग्नाइज कर सकें कि वो हमारी इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट के लिए क्या काम कर रहे हैं, वो क्या हर्डल्स फेस कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएं और बाकी चीजों को शेयर कर पाएं कि वो आगे फ्यूचर में कैसे जनरेट कर सकते हैं आगे कॉर्पोरेट के लिए। प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लस एथिकल प्रैक्टिसेस जो कॉर्पोरेट में फॉलो की जाती है उसके लिए पीसीएस हमेशा तत्पर रहता है। कितनी भी आप देखेंगे कि डेवलपमेंट हो रही है या प्लस जितनी भी अमेंडमेंट आती है, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट में हो, तो पीसीएस हमेशा उस पर तत्पर रहता है कि वो अपडेटेड रहता है ताकि कॉर्पोरेट को कोई दिक्कत नहीं आए, उस अपडेट्स को अपडेट में पीछे ना रहे। जो इवेंट है ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिमेटलाइजेशन ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर है, और मेन जो हमारा है वो पीसीएस डे है जो कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज डे होता है, जो वो हम ऑल ओवर पैन इंडिया बेसिस पे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा प्रॉपर वीक होता है पीसीएस डे पे, तो वो हम मनाते हैं फॉर ऑल द कंपनी सेक्रेटरीज, जिससे मैसेज आता है हमारे जितने भी हमारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं
so that they can learn a lot after doing these programs. So we are sending the messages to all the company secretaries through different topics. We are organizing the seminars at different chapter levels. तो आज फरीदाबाद भी सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन टॉपिक. हम थैंकफुल टू चेयरमैन NIRC जिन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला. इसमें कौन बच्चे हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं या फिर? हाँ, इसमें हमने मेंबर्स को भी इनवाइट करा है, स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करा है. तो स्टूडेंट्स को इसलिए भी इनवाइट करते हैं ताकि वो भी देखें कि मेंबर्स की एक्टिविटीज प्रोग्राम्स में एज ए मेंबर जब वो बनेंगे तो उनको कितना सीखने को मिलेगा. और बच्चे जो होते हैं हमारे CS के बच्चे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बाकी प्रोग्राम्स भी अटेंड करते हैं, स्टूडेंट्स के प्रोग्राम्स होते हैं. तो मोस्टली हम जितने भी सेमिनार्स होते हैं इवन स्टूडेंट्स को भी बुलाते हैं ताकि दे कम टू नो अबाउट द एग्जैक्ट रोल ऑफ CS. देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें.